राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस और आने वाले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और हमेशा धन संपदा आपके घर में बनी रहे। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मासिक धर्म यानी पीरियड की अवस्था में माताएं बहनें दीपावली की पूजा कैसे करें। 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को विधिवत तरीके से पूरे धूमधाम के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। मान लीजिए ऐसे में मेरी किसी भी माताओं बहनों का मासिक धर्म यानी पीरियड आ जाता है, दिवाली वाले दिन ही आ जाता है या दिवाली के दिन उनका मासिक धर्म का दूसरा चौथा दिन है, तो इस अवस्था में वे कैसे पूजा पाठ करेंगी, वह पूजा पाठ की तैयारियां कैसे करेंगी, क्योंकि दीपावली में बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ की तैयारियां करनी होती है, बहुत ही ज़्यादा काम होता है। तो ऐसे में वह सब कुछ कैसे संभाल सकती हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में हमारे आप बने रहिए। देखिए, मासिक धर्म यानी पीरियड एक साइकिल है। हर महिलाओं को इस दौर से गुजरना होता है। किसी न किसी तीज त्यौहार पर महिलाओं को मासिक धर्म यानी पीरियड की अवस्था का सामना करना ही होता है। देखिए, कोई ना कोई पूजा हमसे छूटेगी ही, हम कितना भी प्रयास कर लें। दीपावली हम हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है और ऐसे में अगर माताएं बहनें पूजा नहीं कर पाती हैं पूरे विधिवत तरीके से, तो उनको थोड़ा फील होता है कि हम पूजा नहीं कर पा रहे। पर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मासिक धर्म की अवस्था में हैं तो आप बिल्कुल पूजा पाठ ना करें। देखिए, बहुत से सवाल आते हैं कि लक्ष्मी पूजन कैसे संपन्न होगा, हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, पहले से सब चीज़ कैसे मैनेज होगी। तो देखिए, अक्सर सभी के यहाँ दीपावली में सारा परिवार इकट्ठा होता है, सब एकजुट होकर पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे में आप परेशान ना हो, आपके घर के अन्य सदस्य विधिवत तरीके से पूजा कर लेंगे। आप अपने मन में किसी भी प्रकार की खिन्नता मत लेकर आइए, क्योंकि देखिए यह नेचुरल है। इस दौर से जो है सभी महिलाओं को गुजरना ही है और कोई ना कोई पूजा पाठ जो है वो हमसे छूटता ही है। आप पूजा जो है वह ना करें, भगवान का स्पर्श करते हुए आप मानस पूजा कर सकती हैं। देखिए, इस अवस्था में लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि आप इस अवस्था में हैं, अभी आपको स्पर्श करके मैं पूजा पाठ नहीं कर सकती हूँ। मेरे घर के सदस्यों द्वारा पूजा माँ आप स्वीकार कीजिए और मेरे घर परिवार में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। धन संपदा हमेशा मेरे घर पर बनी रहे, अपना आशीर्वाद हमारे घर परिवार और हमारे सभी सदस्यों पर बनाए रहे, ऐसा आपको मानस पूजा करना है। और हमें मानस पूजा पाठ के स्थान से थोड़ा दूर बैठकर करनी है। अब बात करते हैं कि पीरियड अवस्था में आप दीप प्रज्वलित कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, रंगोली वगैरह अपने घर में बना सकती हैं या नहीं बना सकती हैं। तो देखिए, दीप प्रज्वलित करना भी एक पूजा पाठ के नियम के अंतर्गत ही आता है। हम दिवाली वाले दिन दीप प्रज्वलित करते हैं, दीप जलाते हैं, क्योंकि यह दीपों का ही त्यौहार है। चारों तरफ घर को दीपों से सजाते हैं। जहाँ पर हम पूजा पाठ करते हैं माता लक्ष्मी की, वहाँ पर भी हम सबसे पहले दीप जलाते हैं। घर की दहलीज पर, बालकनी में, गैलरी में, घर की छत पे, हर एक कोने में दीप जलाकर हम अपने पूरे घर को सजाते हैं। तो जो दीप जलाना भी है वह पूजा पाठ के कार्य के अंतर्गत ही आता है। तो आप अगर मासिक धर्म की अवस्था में है तो दीप प्रज्वलित ना करें, क्योंकि देखिए इस अवस्था में दीप को नहीं जलाना चाहिए। जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं, हम आवाहन करते हैं एक प्रकार से कि हमने दीप प्रज्वलित किया है, सभी देवी देवता हमारे घर पधार कर हमारे पूजा को स्वीकार करें। और लक्ष्मी माता से भी आवाहन करते हैं कि आप हमारे घर पर आकर विराजमान हो जाइए। इस तरह से हम अपने देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उन्हें अपने घर पर बुलाते हैं। तो दोस्तों देखिए, यह बहुत ही शुद्धता के साथ किया जाने वाला कार्य होता है। तो ऐसे में मासिक धर्म की अवस्था में आप जो है दीप वगैरह ना जलाएं। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि शादी के बाद उनकी पहली दिवाली है और इस अवस्था में है, तो ऐसे में क्या करें। देखिए, हमारे हिंदू शास्त्र में हिंदू नियम के अनुसार दीपावली में कैंडल नहीं जलानी चाहिए। दीपावली दीपों का त्यौहार है, दीप प्रज्वलित करने चाहिए। लेकिन शादी के बाद आपकी पहली दिवाली
वाली है और आप मासिक अवस्था में हैं, ऐसे में आपको यह महसूस हो रहा है कि आपने एक भी दिया नहीं जलाया है, तो ऐसे में आप मोमबत्ती जला सकती हैं कि मार्केट में कई तरह तरह की सुंदर जेल कैंडल और बहुत सी प्यारी प्यारी सुगंधित मोमबत्तियाँ आती हैं। तो आप अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आप मोमबत्ती जला सकती हैं। लेकिन शास्त्रों में मनाही है कैंडल जलाने की। हिंदू शास्त्र के अनुसार मोमबत्ती यानी कैंडल नहीं जलानी चाहिए। यहाँ पर मैं आपसे बार बार आग्रह करूँगी, लेकिन अब आपको अपने मन को संतुष्ट करना है। तो आप जो है, आपको लग रहा है कि आपने एक भी दिया नहीं जलाया है, तो ऐसे में आप जो है मोमबत्ती जला सकती हैं। इससे क्या है, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और संतुष्टि हो जाएगी कि हमने दिया नहीं जलाया है, लेकिन कैंडल हमने एक जला दी। देखिए दोस्तों, मन की प्रसन्नता जो है वह बहुत ही आवश्यक होती है। मन प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। तो इस तरह से आप जो है, मतलब जिनकी नई शादी हुई है और वो अगर इस अवस्था में है तो वो कैंडल का प्रयोग कर सकती हैं। देखिए, ये बात तो हो गई दोस्तों कि आप मासिक धर्म की अवस्था में हैं तो दीप प्रज्वलित कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इस अवस्था में आप रंगोली वगैरह बना सकती हैं या नहीं बना सकती हैं। तो देखिए, दीपावली के दिन घर को जितना सजा लो उतना ही कम लगता है। बहुत बड़ी बड़ी रंगोलियाँ बनाई जाती हैं, हम अपने घर को सजाते हैं, लेकिन जो माताएं बहनें इस अवस्था में होती हैं उनको संकोच लगता है कि अब क्या वे इस अवस्था में है तो रंगोली बना सकती हैं या नहीं बना सकती हैं। तो देखिए, आपको पूजा पाठ के स्थान को छोड़कर जहाँ भी रंगोली बनानी है आप वहाँ बना सकती हैं। जिस स्थान पर आपके यहाँ पूजा होती है, चौकी लगा के उस स्थान से आप रंगोली ना बनाएं। बाकी आप घर के आंगन, गैलरी, छत पे जहाँ भी आप रंगोली बनाना चाहती हैं आप वहाँ पर बना सकती हैं। और आप तुलसी जी के पास भी रंगोली ना बनाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मासिक धर्म से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको दे दिए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे। अगर थोड़ा बहुत भी आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।